स्वागत है आपका विशिष्ट ज्ञान की शिक्षाधारा YouTube चैनल पर। जय श्री राम। सादर प्रणाम मित्रों। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ, मस्त, प्रसन्न एवं बहुत अच्छे होंगे। मैं रामकरण आप सभी का हमारे इस विशिष्ट ज्ञान की शिक्षाधारा YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक साझा अवश्य करें। साथ ही आप अपने मित्रों को भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के सभी महत्वपूर्ण विमान क्षेत्रों के बारे में, जिन्हें हम एयरपोर्ट्स भी कहते हैं। भारत के सभी अति महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम विमान क्षेत्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूचना जान लेते हैं, तत्पश्चात वीडियो की वास्तविक शुरुआत करेंगे। किंग फहद अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र, जो कि सऊदी अरब राष्ट्र के दम्माम शहर में स्थित है, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जबकि जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका में स्थित है, वर्तमान में विश्व का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। यदि हम बात भारत की करें तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वर्तमान में देश का सबसे बड़ा, प्रसिद्ध एवं व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। तथा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में स्थित तिरची एयरपोर्ट अथवा बलजेक-तूरा घरेलू हवाई अड्डा देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। मित्रों, जोहू एयरपोर्ट, जोहू विमान क्षेत्र, जिसे सन 1928 में मुंबई महाराष्ट्र में विले पार्ले एविएशन क्लब के रूप में स्थापित किया गया था, देश का प्राचीनतम घरेलू हवाई अड्डा है। एवं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नोएडा उत्तर प्रदेश में है तथा जिसे दिसंबर 2024 में ही देश को समर्पित किया गया है, भारत का नवीनतम अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। साथियों, हमारे देश में सभी विमान क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एवं इन सब को समय समय पर निर्देशित, नियंत्रित और संचालित करने हेतु एक संगठन की स्थापना की गई है, जिसे हम AAI के नाम से जानते हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय विमानन प्राधिकरण कहते हैं। इस प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल सन 1995 को हुई थी, जिसका मुख्यालय देश की राजधानी दिल्ली शहर के सफदरजंग क्षेत्र में स्थित है। यह प्राधिकरण भारत के नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है और देश के अधिकतर विमान क्षेत्र इसी प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करते हैं। आइए मित्रों, अब हम वीडियो की वास्तविक शुरुआत करते हैं। वैसे तो हमारे देश में वर्तमान में लगभग 487 एयरपोर्ट हैं और कई विमान क्षेत्र निर्माणाधीन हैं, लेकिन सबको पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है और ये सारे महत्वपूर्ण भी नहीं हैं। तो हम केवल महत्वपूर्ण अथवा अति महत्वपूर्ण भारतीय विमान क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे, जो कि 40 से 50 के आसपास है। तो 487 जो विमान क्षेत्र है, जिनमें से 24
यानी 24 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और बाकी सभी राष्ट्रीय। एयरपोर्ट्स 2 श्रेणी के होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय जिन्हें हम अंतर्देशीय भी कह देते हैं, इंटरनेशनल, और सेकेंड इज राष्ट्रीय जिन्हें हम घरेलू विमान क्षेत्र भी बोल देते हैं, डोमेस्टिक और नेशनल। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं, और लिस्ट में सबसे पहला जो एयरपोर्ट है वो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। मैं अंतर्राष्ट्रीय बोलूं या अंतर्देशीय बोलूं तो वो प्रथम श्रेणी का एयरपोर्ट होगा, राष्ट्रीय बोलूं या घरेलू विमान क्षेत्र बोल दूं तो वो द्वितीय श्रेणी का विमान क्षेत्र होगा। ओके, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। आपको याद रखना है कि पहला तो एयरपोर्ट का नाम, दूसरा उसकी श्रेणी, वो राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय, और तीसरा वो किस शहर और राज्य में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है, जिसका नाम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें देश के प्रति सच्चे समर्पण और सद्भाव के लिए जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसका नाम किसान राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम घरेलू हवाई अड्डा, ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, और प्रभु श्री राम जो कि सदैव मर्यादा की राह पर चले और उन्होंने समाज को करुणा, दया, सत्य, धर्म, न्याय तथा कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाया, ऐसा हमारे भगवान श्री राम के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम घरेलू हवाई अड्डा। नेक्स्ट इज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह भी अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसका नाम आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने संस्कृत रामायण की रचना की थी के नाम पर रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरेलू विमान क्षेत्र, ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसका नाम प्रखर भारतीय चिंतक, महान समाज सेवक एवं प्रसिद्ध विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। महायोगी गोरखनाथ घरेलू विमान क्षेत्र, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम नाथ संप्रदाय के संस्थापक एवं संत महापुरुष गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर रखा गया है, जिनका मुख्य मंदिर गोरखपुर में स्थित है। गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता एवं भारतीय पत्रकार विद्यार्थी जी के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घरेलू हवाई अड्डा, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसका नाम संविधान के जनक, प्रसिद्ध भारतीय लेखक, महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक एवं विख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। उन्हें भारत में श्रमिक, किसान एवं महिला अधिकारों की वकालत करने हेतु जाना जाता है। वे भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में भी विख्यात है। मित्रों, लिस्ट में अगला नाम है नाथ नगरी घरेलू हवाई अड्डा, ये बरेली उत्तर प्रदेश में है, और इस एयरपोर्ट का नाम नाथ संप्रदाय, जो कि भगवान शिव से संबंधित एक संप्रदाय है, के नाम पर रखा गया है। देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल
एयरपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सर्वस्वच्छ शहर इंदौर में स्थित है और इसका नाम मराठा मालवा साम्राज्य की महारानी राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने कई हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका नाम परमार वंश के शासक भोज के नाम पर रखा गया है, जिनका साम्राज्य मध्य भारत में विस्तृत था। स्वामी विवेकानंद घरेलू हवाई अड्डा ये रायपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम हमारे महान दार्शनिक, प्रसिद्ध शिक्षाविद, विख्यात समाज सुधारक तथा भारतीय संस्कृति के संवाहक स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था एवं भारतीय संस्कृति की पताका को विश्व भर में फहराने का कार्य किया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र ये बिहार की राजधानी पटना शहर में स्थित है, जिसका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेना नायक एवं संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर रखा गया है। बिरसा मुंडा घरेलू विमान क्षेत्र ये रांची झारखंड में स्थित है, जिसका नाम आदिवासियों के भगवान एवं नायक कहे जाने वाले बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेना नायक के रूप में भी जाना जाता है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है और इसका नाम उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री पटनायक जी के नाम पर रखा गया है। अगला एयरपोर्ट है वीर सुरेंद्र साय घरेलू विमान क्षेत्र ये झारसुगुड़ा उड़ीसा में स्थित है और इसका नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर सुरेंद्र साय जी के नाम पर रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है, जिसका पुराना नाम दमदम एयरपोर्ट था और इसका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध सेनानायक, महान राजनेता तथा आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पूर्वी भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में स्थित है, जिसका पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर था और इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी वीर सावरकर जी, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर भी कहा जाता है, के नाम पर रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और इसका नाम भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री श्री पटेल जी के नाम पर रखा गया है। सरदार पटेल जी को प्रसिद्ध अधिवक्ता एवं महान प्रवक्ता के रूप में भी जाना जाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण सेनानियों में भी गिने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका नाम मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है, जिनका साम्राज्य पश्चिम भारत में फैला हुआ था।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका नाम अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया है। अम्बेडकर जी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका नाम भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ तथा संत महापुरुष तुकाराम जी के नाम पर रखा गया है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी घरेलू विमान क्षेत्र, ये नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है और इसका नाम महान योद्धा, देशभक्त, आध्यात्मिक नेता तथा सिखों के अंतिम व 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना भी की थी, जो सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इन्होंने ही सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे, जिसमें कंगा, केश, कृपाण, कड़ा और कच्छा शामिल है। डॉक्टर दिवा दिनकर बालू पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये न्यू मुंबई सिटी महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका नाम दिवा दिनकर बालू पाटिल, जो कि महाराष्ट्र किसान आंदोलन के प्रणेता एवं कृषकों के हितैषी राजनेता माने जाते हैं। इन्हें महान समाज सेवक के रूप में भी जाना जाता है। मनोहर पारीकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये गोवा महाराष्ट्र में स्थित है। मनोहर पारीकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गोवा राज्य में स्थित है और इसका जो नाम है वो देश के पूर्व रक्षा मंत्री, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री तथा पूर्व राज्यसभा सांसद मनोहर पारीकर जी के नाम पर रखा गया है, जो किसी भी भारतीय राज्य के ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना स्नातक IIT के साथ उत्तीर्ण किया है। महाराणा प्रताप घरेलू विमान क्षेत्र, ये उदयपुर राजस्थान में स्थित हवाई अड्डा है, जिसका नाम मेवाड़ साम्राज्य के शासक महाराणा प्रताप जी के नाम पर रखा गया है, जिनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, पराक्रम, सच्चाई एवं न्याय के लिए अमर है। महाराजा अग्रसेन घरेलू विमान क्षेत्र, ये हिसार हरियाणा में स्थित है और इसका नाम महान भारतीय राजा अग्रसेन जी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें राम राज्य के समर्थक एवं वैद्य समाज के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। श्री गुरु रामदास जी राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, ये अमृतसर पंजाब में स्थित है, जिसका नाम सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सन 1574 में अमृतसर की स्थापना भी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी घरेलू हवाई अड्डा, ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है और इसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रसिद्ध विचारक, महान प्रवक्ता एवं भारतीय पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नई दिल्ली शहर में स्थित है, जो कि देश की राजधानी भी है और इसका नाम देश की प्रथम महिला
प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी जी के नाम पर रखा गया है। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये देश के उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश एवं पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी शहर चंडीगढ़ के मोहाली क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं महान भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका नाम स्वतंत्रता सेना नायक के नाम पर रखा गया है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा विमान क्षेत्र बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है और इसका नाम बेंगलोर के संस्थापक केम्पेगौड़ा जी के नाम पर रखा गया है। अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चेन्नई जो कि तमिलनाडु का राजधानी शहर है में स्थित है और इसका नाम तमिलनाडु की एक रियासत चेन्नई के महाराजा के नाम पर रखा गया है। नरसिंह घरेलू हवाई अड्डा, ये इम्फाल मणिपुर में स्थित है। ओके, इम्फाल मणिपुर में स्थित एक घरेलू विमान क्षेत्र है और साथ ही इस महाराजा नरसिंह का जो नाम है वो होयसल वंश के प्रतापी योद्धा एवं पराक्रमी राजा नरसिंह जी के नाम पर रखा गया है। महाराजा नरसिंह एयरपोर्ट के बाद अगला जो एयरपोर्ट है नरसिंह रेड्डी घरेलू विमान क्षेत्र, ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह जी के नाम पर रखा गया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और इसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे युवा प्रधानमंत्री जिनके शासनकाल में कंप्यूटर क्रांति भी आई थी, राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये गुवाहाटी असम में स्थित है और इसका नाम असम के प्रथम मुख्यमंत्री बोरदोलोई जी के नाम पर रखा गया है। महाराजा नरसिंह एयरपोर्ट जो कि इम्फाल मणिपुर में स्थित है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। महाराजा वीर विक्रम, ये सूची में अंतिम हवाई अड्डा है। महाराजा वीर विक्रम घरेलू विमान क्षेत्र, ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला शहर में स्थित है, जिसका नाम त्रिपुरी साम्राज्य के अंतिम महाराजा के नाम पर रखा गया है। तो साथियों, ये भारत के सभी महत्वपूर्ण विमान क्षेत्र यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त भी देश में कई विमान क्षेत्र हैं, लेकिन अब जो हवाई अड्डे बच जाते हैं उनका नाम उनके क्षेत्र अथवा शहर के नाम पर ही है, जिसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनके नाम से ही पता लग जाएगा कि यह एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। उदाहरण के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर राजस्थान में स्थित है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिलीगुड़ी एयरपोर्ट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कोच्चि केरल में स्थित है। तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये क्षेत्र या शहर के नाम पर ही इनका नाम है। तो ऐसे एयरपोर्ट को कवर करना हम नहीं चाहेंगे और वैसे भी इनकी संख्या बहुत है। तो साथियों, आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों तक साझा अवश्य करें। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्कार।
जय श्री राम।